हाँ तो सभी को जय हिंद। ITI वाले की ओर से और आपके लेकर आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की थर्ड क्लास, है ना। तो इसमें प्रत्येक क्लास में अपना क्या रहता है, एक न्यू, है ना। स्किल के अंतर्गत क्या रहता है, कुछ नया सीखने के लिए रहता है ना। इम्पोर्टेंट क्या रहता है, करंट अफेयर वगैरह। तो कुछ प्रत्येक क्लास में अपन कुछ नया लेके आएंगे, जैसा कि ये थर्ड क्लास में कुछ नया लेके आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, है ना, इनको सब जानते हैं, है ना। मिल्खा सिंह फ्लाइंग, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है ना। ये पहले क्या था, इंडियन आर्मी में क्या थे, आर्मी, है ना। आर्मी में होते हुए उन्होंने क्या करा, देश को, है ना, बड़ी बड़ी रनिंग में भाग लिया, अपना देश का नाम रोशन किया। तो मिल्खा सिंह, इनकी एक फिल्म बनी थी, कौन सी, भाग मिल्खा भाग, है ना। उनमें उस फिल्म में उनका पूरा जीवन परिचय वगैरह, कैसे संघर्ष किया और कैसे अपना नाम प्रसिद्ध किया, देश का नाम प्रसिद्ध किया रनिंग के क्षेत्र में, है ना। उन्होंने अपने भारत देश के प्रति उच्च मेडल वगैरह दिलाए, ठीक है। तो इसके साथ इनका क्या है, उनके जो जन्म, है ना, क्या है, 1929 से 2021 में उनकी डेट हो गई, है ना। और ये है रियल में, ये है ना। ये तो फिल्म में उनका रोल किया गया था, ये इनका रोल हुआ था, ये वाली मूवी है इनकी, कौन सी, भाग मिल्खा भाग। तो प्रत्येक जितने भी व्यक्ति वगैरह रहते हैं जो महान रहते हैं, तो उनकी एक बायोपिक मूवी, मतलब लोगों को क्या उससे सीख मिलेगी, है ना। बायोपिक मूवी वगैरह तो देखते हैं ना, कैसे संघर्ष करा। तो इनकी ये वो मूवी है ना, ये भाग मिल्खा भाग वाली। तो क्या बोल रहे हैं, जब तक आप अपने आप से नहीं हारते, है ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हरा वही है जो कभी जीवन में लड़ा ही नहीं, है ना। सीधी बात है, हारा वही है जो कभी जीवन में लड़ा ही नहीं। मतलब तुम प्रयास ही ना करो तो फिर कैसे जीत पाओगे, सीधी सी बात है। इसी के साथ अपना ये पहला क्वेश्चन, है ना, क्रिया का सही क्रम क्या है या काल क्या है ना। सही क्रम जो है इसमें फील करना है। क्या बोल रहा है, म्यूजिक विद आई वाज चाइल्ड, क्या है, म्यूजिक विद आई वाज चाइल्ड। तो इसमें जो देश है, खाली जगह पे क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन में लर्न, आई एम लर्निंग, विल लर्न, लर्नेड। तो इसमें जैसे क्रिया वर्ब में जैसे फुल फॉर्म रहती है ना, प्ले, प्लेइंग, है ना, आईएनजी वगैरह लग जाता है। लर्न, लर्निंग हो गया, आई एम लर्निंग वगैरह। तो बहुत सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अपन को फील करना रहता है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए क्या आया था, द केट ऑन द रोड, है ना। केट सड़क के ऊपर दौड़ रही है, तो ऑन द रोड आ जाएगा, है ना। आई स्पीक, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई स्पीक, आई एम बोल दिया उसमें, तो इसमें से आ जाएगा। इसमें राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा, क्या बोल रहा है, आई वाज चाइल्ड बोला है, एक बच्चा, ठीक ना, तो वो पढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर, लर्नेड। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है, सीवी को किसके रूप में जाना जाता है ना। सिंपल जो अपनी टेक्निकल स्किल में जो भी अपन पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो क्या बोल रहा है, सीवी का अन्य रूप क्या है, सीवी को अन्य किस नाम से अपन जान सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन में है रिज्यूम, जॉब डिस्क्रिप्शन, कवर लेटर और एप्लीकेशन लेटर। तो सीवी, है ना, जो सीवी है कहाँ काम लगता है, सीवी
अगर अपन किसी प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट संस्था में कहीं अपन जॉब पर जाते हैं तो सबसे पहले अपना सीवी देखते हैं। सीवी मतलब अपना क्या, अपने फुल डिटेल्स, फुल अपने विकिपीडिया, कहाँ जन्म हुआ, क्या क्वालिफिकेशन है ना, आप मतलब तुम करना क्या चाहते हो, तुमको क्या क्या तकनीकी शिक्षा में आता है, मतलब तुम्हारा ज्ञान क्या है, कंप्यूटर चलाना आता है या फिर स्किल में कहीं काम करा है ना। तो कहाँ सीवी, सबसे पहले तुम्हारा रिज्यूम देखेगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना रिज्यूम। सीवी का अर्थ नाम क्या है, रिज्यूम, इसको सीवी भी बोलते हैं। प्राइवेट संस्था में अगर जॉब कर के लिए जाएंगे सबसे पहले अपना रिज्यूम बनाएंगे, जैसा कि मैंने तुमको सिखाया था रिज्यूम कैसे बनाते हैं, पता है ना सबको रिज्यूम कैसे बनाते हैं, है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, उचित सर्वनाम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। आई मेड दिस केक, क्या बोल रहा है, आई मेड दिस केक, उसके बाद डेज है ना, मेरे द्वारा केक बनाया गया, हिंदी में ऐसा हो सकता है ना, मेरे द्वारा केक बनाया गया या मैंने केक बनाया, है ना। तो इसमें क्या है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आई मेड दिस केक, माई सेल्फ मेरे द्वारा, योर सेल्फ तुम्हारे द्वारा, है ना, हिम सेल्फ हमने, उसके बाद इट सेल्फ, ठीक है, सब। तो इसका क्या, आई मेड दिस केक, है ना, मेरे द्वारा मैंने केक बनाया, है ना, मैंने बनाया, तो माई सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत बार ऐसा रहता है, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, द का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, अधिक बार क्वेश्चन में आते हैं, है ना। तो नॉर्मली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, एग्जाम में हो गए या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक क्या आ गए, एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के इंग्लिश में क्या रहता है, सही इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट अपन को पता है तो अपन उसका राइट आंसर लगा सकते हैं, सीधी सी बात है ना। जैसे अपन को इसका मतलब था मेरे द्वारा, माई सेल्फ, है ना, इसका। उसके बाद है अगला चौथा, निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, निम्न स्तर की भाषा को क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं ना, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। क्या बोला है, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है निम्न स्तर की भाषा को। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, सोर्स कोड, मिडिलवेयर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी को बता रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मशीनी लैंग्वेज आ जाएगा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 0 और 1 बोलते हैं ना, 0 और 1, ठीक है। जैसे ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU है ना, जिसमें अपन इनपुट वगैरह कुछ देते हैं, तो वो अपन कुछ कोड में दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले कीवर्ड, यहाँ से अपन ने की में जैसे 1+1 टाइप का, है ना। तो यहाँ पे क्या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट रहेगी, ALU रहेगा, तो ये गणना करेगा, जो भी है वर्ड को ट्रांसलेट करेगा, तो इसका आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, ठीक है, 2 हो जाएगा प्राप्त, है ना। तो ये काम कौन करता है, ये मशीनी लैंग्वेज करती है। 0 और 1 कैलकुलेटर में भी यही रहता है, मेन सबसे प्रथम भाषा जो है मशीनी लैंग्वेज है ना, प्रथम भाषा, जो कि AI के अंतर्गत सब आती है। उसके बाद है अगला 5वां क्वेश्चन, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, अपने मोबाइल में भी नॉर्मल है, मोबाइल चलाते हैं ना अपन, तो कोई भी साइट अगर नहीं चलती है ना, कोई भी अपन सर्च कर रहे हैं, कोई भी साइट होगी, जैसे अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है 16 तारीख से अग्निवीर की, है ना, एयरफोर्स की, उसमें एज लिमिट वगैरह रहता है, तो उसका फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है, अपना मोबाइल में जो स्क्रीन है वो फुल डिस्प्ले नहीं होती है, तो उसको डेस्कटॉप साइड करेंगे तो वो पूरा फिल होगा। डेस्कटॉप साइड करेंगे ना अपन,
ठीक है, उसका सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो चौड़ाई, मार्जिन, चित्र, ठीक है। चौथा लैंडस्केप, है ना। कई बार रहता है बड़ी डिस्प्ले रहती है तो लैंडस्केप भी करना रहता है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित, क्या है, संशोधित करके संक्रमित करता है, क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है, कौन सा भी प्रोग्राम अन्य प्रोग्राम को अगर, क्या बोल रहा है, संक्रमित बोला है ना। संक्रमित मतलब उसको छेड़छाड़, है ना। हिंदी में और इंग्लिश में बहुत फर्क है। कभी भी एग्जाम में आ जाए, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, है ना। उसमें संक्रमित मतलब क्या, एरर वगैरह या फिर डिफॉल्ट वगैरह आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अन्य एक प्रोग्राम को अन्य प्रोग्राम में अगर कुछ डिफॉल्ट वगैरह हो रहा है, एरर आ रही है ना, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन में सर्च इंजन, वायरस, एंटीवायरस, साइबर अपराध। तो क्या हो रहा है, संक्रमित प्रोग्राम को अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके, मतलब एक प्रोग्राम को अन्य प्रोग्राम में सुरक्षित करके उसको फॉल्ट करना, मतलब फॉल्ट मतलब सिस्टम को उड़ाना, तो क्या कहलाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर, वायरस आ जाएगा। ठीक है, उसको डिफॉल्ट करेगा। इंसान भी संक्रमित हो जाता है ना, जैसे कोरोना हो गया, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच गया, मतलब क्या है, वायरस है ना। तो कंप्यूटर में भी सब ये वायरस है, इंसानों में भी होता है, वायरस आ गया है ना। जैसे कोरोना वाला आया, वो भी चल रहा है कंटिन्यू, है ना। तो कोरोना का जो वैक्सीन है, 2 वैक्सीन तो सबने लगा ली ना, सबने लगा ली ना 2 वैक्सीन, है ना। ये 2 प्रकार के, कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 प्रकार की होती है ना। तो लगा लेना सभी, है ना। कभी भी आ सकता है, बोल नहीं सकते, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का फिर और नया क्वेश्चन आ गया। जो अगली क्लास थी इसमें रैम वगैरह पूछ लिया था, इसमें रोम पूछ लिया, है ना। तो एक क्लास अपन अगली लाएंगे, उसमें अपन सभी जितने भी, जैसे रोम हो गया, है ना, शॉर्टकट जो फॉर्म है उसके फुल फॉर्म अपन पढ़ लेंगे। एक क्लास में फुल, इतनी क्लास है कि फुल, जिसमें सबके शॉर्टकट को फुल फॉर्म पढ़ लेंगे, ताकि वो एग्जाम में आए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेता है फुल फॉर्म। जैसे एआई में पूछ लिया था, EMRS में पूछ लिया था एआई का फुल फॉर्म। क्या है एआई का फुल फॉर्म? एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लेता है। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और रैम रहता तो RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो सभी का फुल फॉर्म अपन को पता रहना चाहिए। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, कंप्यूटर की क्लास में क्या है, सब शॉर्टकट की रहता है ना। Ctrl+X हो गया, Ctrl+V हो गया, Ctrl+C हो गया, Ctrl+A हो गया। ये जितनी भी कमांड रहती है, प्रत्येक मतलब शॉर्टकट की थोड़े से समय में अपन कार्य करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे कि इसने क्या बोला है, कॉपी बोला, है ना। आपके एग्जाम में पेस्ट भी आ सकता है, कॉपी भी आ सकता है, आल सेलेक्ट भी आ सकता है, या फिर कोई वर्ड अपन ने लिखा उसको पुनः वापस लाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो Ctrl+X हो जाएगा, है ना। अंडू रीडू बोलते हैं ना, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये अंडू रीडू जो पहले अपन ने लिखा वो वापस लाने के लिए, तो कंप्यूटर में क्या रहता है, Ctrl+X दबाएंगे तो वापस आ जाएगा वो, है ना, जो भी अपन को गलत लगा वो, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, कॉपी कमांड के लिए भी शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो अपन को पता है कॉपी Ctrl+C, है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, Ctrl+C,
कंट्रोल पी क्या है, पेस्ट करने के लिए, है ना। कंट्रोल ए ऑल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, सभी को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद कंट्रोल एक्स मतलब अगला और पिछला, है ना, मतलब इसके लिए, है ना, ये सिंबल है अगला और पिछला इसके लिए। ये ओनली कंप्यूटर में है, एमएस वर्ड वगैरह में उसके कीवर्ड अलग है ना, एक्सेल वगैरह में उसके कीवर्ड अलग है ना। उसके बाद है अगला एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, पूछ लिया उसने, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज के लिए नया है एसएमएस का फुल फॉर्म। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा। एसएमएस का फुल फॉर्म सभी में एसएमएस आते हैं ना, व्हाट्सअप एसएमएस आते हैं, है ना, इंस्टाग्राम एसएमएस आते हैं ना। तो अभी मैंने पूछा रहा गया जैसे जीबी इंस्टाग्राम हो, जीबी व्हाट्सअप हो गया, तो ऑनलाइन इंसान है वो दिखता नहीं, सीधी सी बात है ना। पर ये तब तुमको पता चलेगा जब तुम्हारा मोबाइल हैक होगा। क्या है, जीबी बोलते हैं ना, ये किसी कंट्रोल के अंतर्गत रहता है। अपन जब लॉगिन करते हैं ना तो ऑटो फिल अपन व्हाट्सअप ऑटो फिल हो जाता है ना, बिना ओटीपी के डायरेक्ट वो सिलेक्ट कर लेता है। तो पूरा कंट्रोल किसके पास है, उसके सॉफ्टवेयर के पास है, जो कि जीबी व्हाट्सअप जीबी इंस्टाग्राम अपन है ना वो। तो उसको ना चलाए, कभी भी तुम्हारा अकाउंट खाली हो सकता है, तो ध्यान रखना, है ना। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये जितने भी है ना, तो एप्लीकेशन चलाते हो ना, उसमें ऑप्शन आता है रिमाइंडर का आता है, सेव नोट सेव वगैरह आता है ना, तो तुम सबको अलाउ कर देते हो, है ना, सभी सही है यूँ करके, तो उसमें वो तुम मार खा जाते हो, सीधी सी बात है। तो उसका इस्तेमाल ना करें, है ना। समझ जाना क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन कौन करता है, सब करते होंगे, सीधी सी बात है। जिस दिन अकाउंट हैक होगा खाली होगा तब पता चल जाएगा, है ना। तो पहली बात अपने पासवर्ड जो मेल वगैरह पासवर्ड है ना, प्रत्येक 1-2 मंथ के बाद चेंज कर देना चाहिए, सीधी सी बात है, तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। इसका सॉल्यूशन बेस्ट वे है कि उसके पासवर्ड चेंज कर दो। मेन तो अपना जीमेल है, जीमेल से पूरा मोबाइल चलता ना। उसके बाद अगला आ भी गया किसी के पास पासवर्ड, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या है, शॉर्ट मेल सर्वर। क्या है इसका राइट आंसर, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या आ जाएगा, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, क्या बोल रहा है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, आलोचनात्मक सूचना, स्वीकृति श्रवण, सराहना सूचना, व्यापक श्रवण। देखो अपने एमपी में क्या है, खासकर अपने झाबुआ जिले में, है ना, जैसे जितने भी आदिवासी वगैरह है, तो ना तो उसकी जो सारे गामा वगैरह रहता है ना सुर है ना ताल है, बस एक्टिविटी के अनुसार गाते रहते हैं, वो यहाँ गया वो गया वो खाया वगैरह, तो ये गाने नहीं हुए, एक्टिविटी के अंतर्गत आए, है ना। तो उनको कहने का मतलब ये है कि उनको गाना है तो अच्छा सुर ताल में गाओ। बॉलीवुड में जाओ, अगर तुम्हारा अगर अच्छा सुर है ना, गाने का अच्छा तरीका है, तो बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते, है ना। सभी आदिवासी में से मतलब एक्टिविटी के अनुसार गाते हैं ना, वो यहाँ गया वो शादी में वहाँ गया, जैसे एक बहुत सारे गाने हैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए, पर अपन किसी को वो नहीं बोलेंगे कि कौन है वगैरह। पर कहने का मतलब अपनी भारतीय संस्कृति को लेके मेन तो वर्ड शब्द रहते हैं ना, बोलने का तरीका वगैरह वो थोड़े गलत है, तो वो उनको सुधार ले तो थोड़ा सही रहेगा, सीधी सी बात है। अभी कितने जो गाने आ रहे हैं पता है कुछ लोगों को, ठीक है, पता है ना। तो थोड़ी संस्कृति को देखकर वो गाने गाए जो भी गायक है ना, कहने का मतलब वो है। तो एक क्वेश्चन क्या हो रहा है, अपन उस पर नहीं जाएंगे कि कौन कैसा गा रहा है ना, संस्कृति को लेकर चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद ये अगला है आलोचनात्मक सूचना, स्वीकृति श्रवण सराहनीय, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
कोई भी गाना रहता है, जैसे देशभक्ति हो गया, देशभक्ति गाना हो गया ना, तो उसका एक वर्ड रहता है देश के प्रति, कुछ गाएगा ना देश के प्रति, जैसे वंदे मातरम वाला, जय हो वाला, कौन सा जय हो, तो क्या है, सराहनीय प्रसिद्ध है। अभी अपने इंडिया में जो RRR मूवी वाला गाना है ना, बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड है उनका, RRR मूवी का, है ना, पता है ना सभी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं? प्रचार, भेदभाव, संपर्क और विज्ञापन। क्या बोल रहा है? विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाएगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, विचार, वस्तु और सेवाओं, तो जितने भी मोबाइल वगैरह रहता है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है ना किसी का, जैसे अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक वगैरह का आ जाएगा ना विज्ञापन वगैरह, टेक्स्ट बुक में ये ऑफर वगैरह चल रहा है, तो कैसे बताएगा? दीपावली के ऑफर में, है ना, 50% या 5% डिस्काउंट बताएगा ना पढ़ाई के अनुसार, तो वो उसका प्रैक्टिकली बताएगा, तो उसके विचार बताएगा ना कौन से एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं अपन, जैसे ITI में अपन ITI NCVT SCVT की तैयारी करवा रहे हैं तो उसका विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद है वस्तु, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी एग्जाम वगैरह में टेबलेट वगैरह वो रहता है तो डिस्काउंट वगैरह उसमें मिल जाता है। उसके बाद सेवाएँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन सेवाएं रहती है ना, ऑनलाइन बेच लेना चाहते हैं या ऑफलाइन, है ना, इसका राइट आंसर क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन से अपन सभी चीज़ों को बता सकते हैं, है ना। उसके बाद है अगला, सभी इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस जो क्या बोल रहा है एटीएम बोला है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है? इनमें से एटीएम चलाते कितने लोगों को नहीं आता? एटीएम चलाते कितने लोगों को नहीं आता? सीख जाना एटीएम चलाते हैं, ठीक है, आना चाहिए सभी को, डिजिटल इंडिया है ना, तो एटीएम चलाते आना चाहिए, है ना, तो सीख जाना। तो एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, तो एटीएम भी है तो किसके अंदर काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। एटीएम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत काम होता है ना एटीएम, ठीक है। एटीएम अपन डालते हैं तो सबसे पहले अपना पिन मांगेगा ना, ठीक है, विड्रॉल करना है या वगैरह देखेगा, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह ऑप्शन आता है, ऑप्शन जब आएगा तब तुम पढ़ोगे क्या बोल रहा है वो, है ना। उसके बाद है तो इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक या ऑटोमोनस, ये एक मिनट, टेलर ये नहीं, ये वाला आंसर नहीं आएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये इसका राइट आंसर है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए, है ना, उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एक टेक्निकली क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान से पढ़ना और सुनना। क्या बोल रहा है, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाने वाली प्रक्रिया क्या है ना। सबसे पहले अभी बहुत ही अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ही काम रहता है अपना इंडिया में, UIDAI, आधार, मेरा आधार मेरी पहचान। क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। उसका मेन डॉक्यूमेंट अपना क्या है? इंसान की पहचान। कौन पहले पुराने ज़माने में क्या रहता था, बस ये इंसान है, उस इंसान के डुप्लीकेट बहुत सारे इंसान हो जाते थे। जैसे प्रॉपर्टी हो गए, बैंक अकाउंट वगैरह हो गए, जिसके पैसे उस अकाउंट में जा रहे हैं, तो ये नहीं था। ठीक है, तो आधार आने से क्या हुआ, इंसान की अपनी एक है ना पहचान हो गई कि ये इंसान है और इसकी प्रॉपर्टी ये है और इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं। तो इसका डुप्लीकेट कॉपी कोई बना नहीं सकता, क्योंकि फिंगरप्रिंट हर एक इंसान का अलग अलग रहता है, सीधी सी बात है, DNA वगैरह। तो इसमें मुख्य अपना क्या है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? KYC, है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा?
केवाईसी बैंक में अगर अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं या प्रत्येक हर एक ऑल इंडिया में जितनी भी है डिजिटल रूप में सबसे ज़्यादा उपयोगी है और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? केवाईसी। क्या है? केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? कल के क्लास में बताना है ना केवाईसी का फुल फॉर्म। उसके बाद अगला इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया है ना। तो क्या है? भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप आता है, बाढ़ आती है ना, सुनामी आती है ना, वायरस भी आता है, सब आते हैं। उसको ज्ञात करने का, मापने का यंत्र, प्रत्येक यंत्र का क्या रहता है? उसको अलग अलग तरीके से, बुखार आ गया तो किससे मापेंगे? है ना, डॉक्टर क्या लेके बैठते हैं? स्टेथोस्कोप वो लेके बैठते हैं ना, थर्मामीटर वगैरह। अब तो डिजिटल आ गया ना, टेम्परेचर मीटर आ गया। तो भूकंप को किस यंत्र में मापा जाता है? टेलीग्राफ, अरे टेलीग्राफ है ना, टेलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ओसिलोग्राफ, बारग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप की तीव्रता अपन किससे मापते हैं? किससे मापते हैं भूकंप की तीव्रता? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर है। क्या है? सिस्मोग्राफ। जब भी भूकंप आया है ना, तो भूकंप जब भी आता है तो इससे बेस्ट सावधानी क्या है? किसी खुले स्थान में जाए या फिर अगर किसी बिल्डिंग में अपन हो, है ना, तो बिल्डिंग का जो कोना रहता है, जैसे ये, ठीक है, तो इसी कोने में दोनों हाथों को, है ना, कान में रखकर बैठ जाए, सीधी सी बात है ना, जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन था। अब लेकर आए हैं ओजोन परत, है ना। क्या बोल रहा है? ओजोन परत किससे बना होता है? किससे बना होता है ना। ओजोन परत किससे बनी होती है? एक ऑक्सीजन परमाणु से, दो ऑक्सीजन परमाणु से, तीन ऑक्सीजन परमाणु से, चार ऑक्सीजन परमाणु से। तो ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन परत का मतलब उसकी जो परत है, सबसे पहले कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका, पढ़ा होगा। अंटार्कटिका में ओजोन परत के छिद्र में होने का मुख्य कारण क्या है? अधिक से अधिक जनसंख्या वृद्धि, सीएफसी का इस्तेमाल, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह। तो इसके ये क्या रहती है? सूर्य की जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित कर देती है। मतलब पराबैंगनी किरणें जो कि मानव के लिए हानिकारक है उसको आने से रोकती है। ओजोन परत का काम क्या है? वही है। और उसका मुख्य जो गैस वगैरह है ना, जनसंख्या वृद्धि और सीएफसी का इस्तेमाल। तो ओजोन परत किससे बनी होती है ना। तो ये अपने इंसान के लिए जरूरी चीज़ है। ओजोन परत अगर वहाँ से नहीं रही तो फिर अपने स्किन इफेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी ना, है ना। तो ये किससे बनी होती है? तो ये तीन ऑक्सीजन परत से बनी होती है, परमाणु से बनी होती है। किसके परमाणु से? ऑक्सीजन परमाणु से, है ना। इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी स्थिति काम के लिए सुरक्षित है? कौन सी स्थिति काम के लिए सुरक्षित है? ए नंबर ऑप्शन है ऑयली फ्लोर, अच्छी रोशनी, उचित उपकरण, पर्याप्त वायु संचार। कौन सी स्थिति काम के लिए, कार्य के लिए असुरक्षित बोला उसने? असुरक्षित बोला ना, बाकी इसमें सुरक्षित होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये तुम्हारा टेक्निकली क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा राइट आंसर? असुरक्षित है ना। इसका तो तुम थोड़ा माइंड लगा के भी इसका राइट आंसर कर सकते हो। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बैठे हैं, यहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, तो एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन हो, है ना। तो अच्छी अंधेरे में कोई पढ़ सकता है क्या? बैठ सकता है क्या? अधिक बार नहीं बैठ सकता। उचित उपकरण,
आवश्यकता अनुसार कोई भी चीज़ अपने पास हो गया है ना, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह को, उसके बाद पर्याप्त वायु, तो ऑक्सीजन रहेगी तभी बैठ पाओगे ना। पर ऑयली जगह रहेगी तो वहाँ सही से बैठ पाओगे क्या, पढ़ाई कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो ये क्या बोला उसने, असुरक्षित। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑयली, है ना। ऑयली सतह पे अपन नहीं बैठ सकते। इसके बाद 16 ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है, पर्यावरण में क्वेश्चन पढ़ा होगा ना 10th क्लास में 12th में, पर्यावरण इन्वायरमेंट है ना। इंग्लिश मीडियम से कोई होगा तो समझ में नहीं आएगा, सीधी बात है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मानव के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन ये अपन चिप्स वगैरह खाते हैं ना उसमें, है ना। और हाइड्रोजन ये तो ये गैस है जो परमाणु क्रिया में वगैरह अपन को काम लगती है जिससे, तो इसका आंसर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, कहाँ पाई जाती है अधिक मात्रा में, रोटी बनती है ना, तो रोटी का फूलना क्या है, रोटी का फूलना बहुत ही कम मात्रा में रहती है ना, इसके अंदर ये गैस भी पाई जाती है ना। उसके बाद है अगला 18 कारखाना अधिनियम क्या है, कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे में अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब किसी कारखाना में कोई भी काम कर रहा है तो कानूनी अधिनियम के अनुसार कितने घंटे तक वो काम कर सकता है किसी कारखाना में। कहने का मतलब क्या है, कोई भी कारखाने में काम कर रहा है तो कितने घंटे के लिए वो काम कर सकता है ना, उसकी एक लिमिट है ना। 60 घंटे, 60 घंटे, 48 घंटे, 40 घंटे, कितने घंटे काम कर सकते हैं। कारखाना अधिनियम प्रत्येक जितनी भी गवर्नमेंट संस्था या कोई भी संस्था होगी उसके एक अधिनियम है ना, उसके एक प्रावधान रहते हैं ना, कितने घंटे तक अपन काम कर सकते हैं वगैरह। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 48 घंटे से अधिक अपन वहाँ पे नहीं काम कर सकते है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 कौन सा कारक व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बोला उसने, बाकी संबंधित हो सकते हैं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखो क्या बोला उसने, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, कल्याण है, इसका राइट आंसर क्या है, क्या है इसका राइट आंसर, 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी कहाँ मिलेंगे जब वेतन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 फिर से रिपीट कर देते हैं है ना, टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी देर अपन रुक गए थे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कारक व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बोला उसने है ना। तो ए नंबर ऑप्शन में सुरक्षा, बी नंबर में स्वास्थ्य, कल्याण और वेतन, तो संबंधित नहीं है बोला उसने। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेतन है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करते हैं, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो ए नंबर ऑप्शन में कारखाना अधिनियम, वृक्षारोपण अधिनियम, उसके बाद कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जितने भी बीमा वगैरह योजना रहते हैं तो उसका कुछ रहता है ना। तो इसमें क्या बोला है, कौन सा श्रमिकों के लिए है ना, स्वास्थ्य बीमा अधिनियम, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी राज्य बीमा अधिनियम, है ना। जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी वगैरह रहते हैं तो उनका पीएफ वगैरह करता है ना, पीएफ वगैरह ये, ठीक है। ये बीमा अधिनियम, जैसे किसी प्राइवेट संस्था में अगर काम कर रहे हैं तो उसका स्वास्थ्य बीमा अगर बना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए LIC, है ना, लाइफ इंश्योरेंस रहता है ना, वो अभी SBI ने SBI लाइफ लॉन्च करा है। SBI ने कौन सा लॉन्च करा है? लाइफ है ना, लाइफ। तो ये क्या है? किसी कारण से किसी व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु वगैरह कुछ हो जाता है ना, तो बीमा के तौर पर उसकी फैमिली को वगैरह पैसे मिल जाते हैं। सड़क दुर्घटना बीमा वगैरह सब है ना, तो कौन से अधिनियम? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आता है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आज का नया है। QMS का फुल फॉर्म क्या है, विस्तार क्या है ना। ए नंबर ऑप्शन में क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो QMS क्या है? ये एक स्किल का क्वेश्चन है ना, आज के लिए नया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आ जाएगा? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आज का नया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्या बोला है? लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या क्या है? लोकप्रियता उपकरणों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, अपने, ठीक है, भारत में नोबेल प्राइज वगैरह मिलता है ना, तो उसका भी क्रम यही है और इसका भी क्रम यही है ना। कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? कितने क्षेत्र में? 9 क्षेत्र में, 8, 7 और 6। लोकप्रिय गुणवत्ता के उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? लोकप्रिय, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6। और जो प्राइज देती है जो है वो भी 6 है ना। 6 क्षेत्र में दिया जाता है, सीधी सी बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कभी भी कोई भी चीज अगर अपन लेने जाते हैं उसके पर ISO प्रमाणित लिखा हुआ रहता है ना। कोई भी चीज, दवाई गोली वगैरह, कोई भी उपकरण वगैरह हो गया, कोई भी सर्किट मशीन दवाई वगैरह कुछ भी, तो प्रत्येक के पीछे क्या लिखा रहता है? ISO पंजीकृत रहता है ना। ISO चिप्स भी लेने जाओगे ना, उसके ऊपर भी लिखा हुआ रहता है ना, ये ISO 9001। तो क्या बोल रहा है? ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है ना। क्या है अंतिम चरण? ए नंबर ऑप्शन में निवारक और निरोधक कार्रवाई, आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रबंधन सीमा बैठक, प्रमाणन और लेखा परीक्षा। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो प्रत्येक जो चिप्स वगैरह कोई भी मशीन रहती है ना, तो एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड रहना चाहिए। कोई भी चीज़ जैसे तुम अभी कोई भी लेने जाते हो ना, कोई भी चीज़ लेने जाते हो खाने पीने की, तो वो प्रमाणित रहनी चाहिए, है ना। अगर उससे कोई खाकर कोई बीमार हो गया और उसकी डेथ हो जाती है, तो है ना, उसके लिए सबसे पहले सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ उसका प्रयोग हो चुका है ना, उसका प्रयोग हो चुका है, तो तुम इसका ट्रायल कर सकते हो। ये क्या रहता है? ऑप्शन नंबर डी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्यों होता है? इसका राइट आंसर आएगा प्रमाणन के लिए, लेखा प्रमाणित करने के लिए। क्या रहता है? प्रमाणित करने के लिए कि ये अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो सकती है ना, और होगी। तो इसका ISO प्रमाणित है, प्रमाण के लिए लिखा रहता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24, है ना। गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सही क्रम है ना। गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सही क्रम है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, है ना। Q बराबर P/Q, Q बराबर P/E, E बराबर E/U, P बराबर Q/P। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। गुणवत्ता को मापने के लिए पी, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये है ना। उसके बाद है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन है, प्रमाणित आईएसओ का मानक सही क्रम नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं इनका भी एक क्रम चलता है ना। क्रम चलता है मतलब कौन सा क्रम नहीं है बोला उसने, कौन सा प्रमाणित आईएसओ है ना, आईएसओ मानक नहीं है इसमें से। तो आईएसओ 9010 आईएसओ ये तो हो गया था, अपने अगले क्वेश्चन में पढ़ लिया था, ठीक है। 901 ये 2 भी होगा, ये भी होगा, और इसका जो रोमन आंसर नहीं है बोला, ये नहीं है क्रम, क्या नहीं है, ये वाला क्रम नहीं है। तो एम्प्लॉयबिलिटी में एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल रहती है इसके अंदर अगर टेक्निकली क्वेश्चन आते हैं जैसे कि करंट अफेयर वगैरह, टेक्निकल ज्ञान है ना, जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह रहता है ना, टेक्निकल ज्ञान के अनुसार ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पर 100% इसमें से कुछ एक क्वेश्चन बैठ सकता है ना। जितने भी अधिनियम वगैरह रहते हैं ना इसमें से एक क्वेश्चन बैठ सकता है, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन, और इसी के साथ अपन इस क्लास को यहीं पे पूर्ण करते हैं, और सभी का ITI वाले की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद।